हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। आज जो मैं आप लोग के लिए क्या लाया हूँ, जो 100% आप लोग को क्लास 12th में एकदम 100 में क्या 200 में 200% आप लोग को ये पूछा जाता है। तो मैं आप लोग को वही बताने वाला हूँ। और जो दोस्तों हमारे जो है जो तैयारी कर रहे हैं IIT JEE नीट का, उनके लिए भी ये परफेक्ट वीडियो है। तो ऐसा मैं ठोकूंगा कि आप लोगों को ठोकाइले रहेगा। आप लोग जरूर पूरा देखेंगे। आप लोग केवल ट्रिक देखना है, क्या ABCDEF। आप लोग को इतना ही ABCD याद रखना है। कोडिंग इसका जो है 1 2 3 4 5 6 मैं पहले से लिख लिया हूँ, इसलिए कि समझाना है केवल। और आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो जाएगा काम। या PDF लेना है तो नीचे आप लोग को ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर ये सभी चीज़ दे दिया गया है। तो यहाँ ठीक है, तो ABCDEF वाला ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक का ये बाप है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। तो सबसे पहले नंबर बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि SCC होता है, BCC होता है, FCC, HCP, CCP। उसके अलावा आप लोग को ये प्रकार से आता है। ठीक है, ये सभी है। तो और नीचे है, नीचे मैं दिखाऊंगा। उससे पहले इसको मैं समझा देता हूं। और आप लोग को ये 100% पूछा जाता है। तो हम लोग को F तक ही ABCD में काउंट करना है, बाद बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर SCC। तो SCC को अभी हम लोग छोड़ करके चलते हैं BCC पर। डायरेक्ट एकदम ट्रिक में ये एक बार में ही याद हो जाएगा। तो BCC कह रहा है ना मेरे भाई। तो BCC कहने का अर्थ हुआ कि B क्या है तो 2 है, C क्या है तो 3 है। तो देखिए B है 2, C है 3, C है 3। 2 + 3 + 3 कितना हुआ? तो 3 और 2 5 और 3 8, या 3 3 6 और 2 8। यानी कि BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। ये तो आप लोग क्लियर हो गया है एकदम तरीका से। और FCC, HCP और CCP ये तीनों के तीनों एक समान होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों के कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या क्या होता है? एक समान होता है। तो इसको निकालेंगे हम लोग। F क्या है तो 6 है, तो 6 लिख दिए। फिर C क्या है? 3 है, 3 है। C 3 3 नंबर पर आता है। तो 6 3 9 और 9 3 12। तो 6 3 9 3 12 आ गया यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये तीनों के तीनों का आ गया आप लोगों की, आ गया तो 12 आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत हमारे प्यारे दोस्तों को इसमें भी नहीं हुआ होगा। एकदम ये ट्रिक का बाप है, एकदम समझिए। और आप लोग नए नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर कह रहा है क्या? SCC में तो S को छोड़ देना है कि किस में S नहीं है। तो ये इसका 3 और इसका 3 कितना हो गया? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन संख्या हो गया 6। ठीक है, और NaCl रॉक साल्ट और सोडियम क्लोराइड इसी को कहते हैं। ठीक है, ये सभी का, या सिंपल साल्ट या टेबल साल्ट, ये सभी का जो है आप लोग को समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा। और यहाँ तक कि आप लोग को याद रखना है, लीना को रब से फरियाद होता है। ठीक है, और फिर तो उसमें सब में Cl लगा दीजिए और Br लगा दीजिए। तो ये सभी Cl और Br जो भी लग जाएगा लीना को यानी कि वर्ग 1 के तत्व के साथ, तो वो सभी जो है उसका समन्वय संख्या 6 ही होगा। और वह कैसा संरचना बनाएगा वो पहले देख लीजिए। तो ये जो है ऑक्टाहेड्रल को दर्शाता है। क्या चीज़ को दर्शाता है? ऑक्टाहेड्रल। ये जितने हैं सभी ऑक्टाहेड्रल को दर्शाएंगे। ऑक्टाहेड्रल मतलब होता है चतुष्फलकीय, द्विपिरामिडल, या टेट्राहेड्रल, बाईपिरामिडल, एक ही होता है। तो चलिए अब हम लोग इस ओर आते हैं। किस ओर? तो अब हम लोग इस ओर समझेंगे। तो इस ओर हम लोग समझने से पहले आप लोग को मैं बता देता हूं कि आप लोग ध्यान से समझिएगा, एकदम डायरेक्ट एकदम आप लोग को दिमाग में मैं उतार दूंगा। तो चलिए फटाफट हम लोग ध्यान देते हैं। लीनियर मतलब होता है रैखिक, लीनियर मतलब होता है रैखिक, और रैखिक के मतलब एक रेखा पर होगा। तो एक रेखा में कितने बिंदु? तो 2 बिंदु, तो 2 हो गया। ठीक है, इसका समन्वय संख्या। ट्रेंगुलर है तो त्रिकोणीय होता है। त्रिकोणीय मतलब 3 1 2 3 यानी कि 3 हो गया इसका। उसका तो स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग तलीय, स्क्वायर प्लेनर मतलब वर्ग तलीय 1 2 3 4 तो 4 है तो इसका समन्वय संख्या 4 हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगला नंबर क्या आता है बात कि स्क्वायर प्लेनर यानी कि इसको वर्ग तलीय कहते हैं, या वर्ग समतलीय भी बोलेंगे। समतलीय या तलीय एक ही होता है। और इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल इसी को हम लोग कहेंगे। आगे क्यों रहता है? ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलकीय द्विपिरामिडल, या टेट्राहेड्रल बाईपिरामिडल। तो इसमें बाईपिरामिडल नहीं लगा हुआ है, इसमें बाईपिरामिडल लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल या चतुष्फलकीय द्विपिरामिडल
या टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल जब भी कहे तो उसका समनामय संख्या 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दें कि ये सभी जो है 6 वाला क्या है? ऑक्टाहेड्रल है, या चतुष्फलकीय द्विपिरामिडल है, या ये सभी टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल है। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए मैं ट्रिक का बाप लाया था जो आपके लिए बहुत ही कामयाब होगा। और आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो केमिस्ट्री में, ऑल लेवल क्वेश्चन कहीं पर भी, तो मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर करता हूं। और केमिस्ट्री का एकदम आप लोग को समझते हैं ना, एकदम हलवा पूरी खिलाएंगे, समझे ना, एकदम उससे भी अच्छा से चबाएंगे। किसको? ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, एकदम ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप लोग को इच्छा हो तो ज्वाइन हो सकते हैं, या ना हो इच्छा तो नो भी हो सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक सब्जेक्ट का जो एक एक मॉडल सेट दे दिया गया है लिंक। आप लोग एक बार उस मॉडल पेपर को आप लोग देख लेंगे, कैसा ऑब्जेक्टिव आप लोग को रहता है एग्जाम में शो। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। जो दुखम सुखम है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इतना ही पर जय हिंद, जय भारत।